ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी मुल्क में मची खलबली। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। भारत के जाबाज सैनिकों को बना रहा निशाना। क्या भारत कर रहा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी? पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने अपनी सैन्य ताकत का वो चेहरा दिखाया जिसे देखकर न सिर्फ आतंकवादी बल्कि पूरा पाकिस्तान सहम गया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और मिसाइलें दागकर आतंक के अड्डों का खात्मा कर दिया। इससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सरहद पार से गोलीबारी कर रहा है। कश्मीर में पुंछ और राजौरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। लगातार यहां पर पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना के जवान दिनेश कुमार भी शहीद हो गए हैं। हरियाणा के पलवल के रहने वाले 32 साल के दिनेश कुमार पाकिस्तानी हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। पाकिस्तान ने जानबूझकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाया है, जिससे उसकी नापाक मंशा एक बार फिर उजागर हुई है। पाकिस्तान की बौखलाहट सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात देश को संबोधित करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो गलती पिछली रात की, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी देश की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पाक प्रधानमंत्री ने बयान में कहा है कि दुश्मन को उसके नापाक उद्देश्यों में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारत ने कायराना हमला किया, हम इसका बदला लेंगे। हमले से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। हम इस कर्ज को उसी तरह चुकाएंगे जिस तरह से इस कर्ज को चुकाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA असीम मलिक ने भारत के NSA अजीत डोभाल को फोन किया। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में असीम मलिक ने डोभाल से गंभीर अनुरोध किए। हालांकि उनकी पूरी बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ है। इस गोपनीय वार्ता की पुष्टि खुद पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये खुलासा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर पर संपर्क हुआ है। ये जानकारी तुर्की के न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड के रिपोर्टर द्वारा दी गई। विशेषज्ञ इस बातचीत को डिप्लोमेटिक बैक चैनल के रूप में देख रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने भारत के सख्त रुख के सामने नरमी दिखाने की कोशिश के रूप में अपनाया है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि ये बातचीत पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की रणनीति भी हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सीमा पार से लगातार गोलीबारी कर रहा है। इस सब के बीच भारत सरकार ने अपने जवानों की छुट्टी रद्द करते हुए साफ कर दिया है कि वे अपने परिवारों को घर भेज दें। पाकिस्तान में भारत की अगली कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम देगी। इस बार भारत के निशाने पर लश्कर का मुख्यालय और उसका संस्थापक हाफिज सईद होगा। पाकिस्तान मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वहां की जनता इस बात से सहमी हुई है कि अभी भारत रुकने वाला नहीं है और जल्द ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होगा। ऐसे में वहां की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों के भीतर ही रहें। इस सब के बीच घबराए पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इसकी घोषणा करते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के पूरे पंजाब प्रांत के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द सामने आ सकता है। भारत सरकार इसे लेकर तैयार नजर आ रही है। भारत की सेनाएं अलर्ट है। बुधवार को देश भर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की रिहर्सल भी की गई। भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम का विपक्ष समेत पूरे देश ने स्वागत और समर्थन किया है। पूरे देश सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है,
जिसमें सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गईं। 1971 युद्ध के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।